हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट एम्पेयर सर्कुलर लॉ पढ़ा था और उसमें मैंने आपको ये बताया था लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो इसकी हम एक एप्लीकेशन कर चुके थे कि थिन वायर के कारण आपने पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना था, है ना। और इसमें आप फॉर्मूला ये याद ही कर सकते हो, बस सीधा ही है, म्यू नॉट आई बाई 2πr। जब अपन इसको सोल्व किया था ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी। अब हमने इसकी सेकंड एप्लीकेशन करनी है, हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है एट ए पॉइंट ड्यू टू होलो थिक करंट कैरिंग वायर। ठीक है, डेरिवेशन लिखेंगे। ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड magnetic field intensity at a point due to hollow current carrying wire due to hollow current carrying wire। तो दिस इज होलो करंट कैरिंग वायर और इस एक तरह का ये सिलेंडर टाइप हो गया, है ना। इस सिलेंडर का जो रेडियस है दैट इज़ कैपिटल आर। इसके अंदर तो करंट होगा नहीं, होलो है, तो करंट सिर्फ इसकी स्किन करंट कहते हैं इसको, पर सिर्फ इसके सरफेस पे करंट होगा। और जो करंट सिर्फ सरफेस पे होता है डेड करंट इज़ कॉल्ड स्किन करंट। वो तो बात समझ आएगी आपको, लेकिन मैं करंट शो ऐसे ही करूँगा, करंट शो सेंटर से ही करूँगा, लेकिन जो करंट है सिर्फ वो सरफेस के ऊपर से जा रहा है। हमने मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, इसके मुझे 3 केसेस सपोज करने हैं। पहला केस है जब पॉइंट लाई करे आउटसाइड, दूसरा है ऑन द सरफेस, तीसरा है इनसाइड। ठीक है, तो थोड़ी सी हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर थिक होलो करंट कैरिंग वायर of radius r and carries current I of radius r and carries a current I. We have to find magnetic field intensity at point P. हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पता लगानी है? पॉइंट P पे। केस 1, व्हेन द पॉइंट P लाइज आउटसाइड, मतलब स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R है, पॉइंट P लाइज आउटसाइड। हाँ जी, अगर पॉइंट P आउटसाइड लाई कर रहा है, P का डिस्टेंस सेंटर से कितना लेना अपने को? R लेना है, स्मॉल r। ये बिल्कुल ना स्फेरिकल शेल वाला केस ही हो गया। 3 केसेस आप करते थे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड, वैसा ही है। फिर आपको पता हम P को लेके क्या ड्रा करते हैं? एम्पेयर्स लूप। तो P को लेके आपने क्या बच्चे ड्रा करनी है? एम्पेयर्स लूप। P में यहाँ बना देता हूँ, दिस इज एम्पेयर्स लूप। ठीक है, अब जो करंट है ये ऊपर जा रहा है, P की तरफ आप फिंगर ओपन करो तो पाम अंदर जा रही है, तो P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, वो होगा क्रॉस। ठीक है, फिर आपको बताया था कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है DL वेक्टर भी आपने उसी तरफ बनाना होता है, DL वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होती है। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड B है DL वेक्टर भी आपने सेम डायरेक्शन में बनाना है, तो वो हमने बना दिया। अब हमने क्या अप्लाई करना है? अप्लाई एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। ठीक है, अब B और DL दोनों की देखना डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर बी और डी एल की डायरेक्शन सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा बी डी एल कोस 0
इक्वल टू म्यू नोट आई, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई। तो डी एल ये सर्कुलर लूप है, तो डी एल की लेंथ होगी 2πr से सारा कुछ एक जैसे चलेगा। तो ये मैंने म्यू नोट आई लिख दिया। इससे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू बनी वो म्यू नोट आई बाय 2πr बन गई। तो ये कौन सा केस था, जब पॉइंट लाइज आउटसाइड और यहाँ से जो b बना इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r बना, b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। पहला केस हुआ व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड। सेकंड केस है, इसमें केस नंबर 2 है व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। इसका मतलब आपने स्मॉल r को कैपिटल R पुट करना है, व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। तो जब बच्चे पॉइंट सरफेस के ऊपर लाई करेगा तो डायग्राम तो वही है, बस आपने फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R पुट कर देना बस। तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये फॉर्मूला है, बस हमने स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दिया। थर्ड केस आता है व्हेन स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r लेस देन कैपिटल R का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो सिलेंडर है उसमें जो पॉइंट P है दैट लाइज इनसाइड। थर्ड केस है। अब बच्चे करंट तो सिर्फ स्किन करंट है, करंट तो सिर्फ सरफेस से ही जा रहा है, अंदर तो जो होलो है। तो इनसाइड करंट कितना है, 0 है। जब पॉइंट इनसाइड लाई करेगा तो इनसाइड करंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर करंट अंदर 0 है, करंट तो सिर्फ सरफेस पे ही जा रहा है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। इनसाइड करंट 0 है तो फिर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड भी कितना बनेगा, 0 बनेगा। ये बिल्कुल सेम स्फेरिकल शेल वाले केसेस ही हो गए, उसके अंदर चार्ज 0 था इनसाइड, इसमें करंट 0 है। तो अगर हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे ना, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाता हूँ तो B और R का जो ग्राफ बनेगा, सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड है 0, सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड है 0, ठीक है। वही बात होगी, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, और जैसे आप बाहर जा रहे हैं, ये सरफेस पे का मतलब हो गया ये कैपिटल R पे मैक्सिमम, और जैसे ही हम बाहर जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम शेप अपन ने उसमें भी बनाई थी शेल वाले में। तो ऐसे कई टॉपिक्स आएंगे जो इलेक्ट्रोस्टैट में और मैग्नेटिज्म में इंटर रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो मतलब एक आपको आ गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट ये तो था होलो वाला केस, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू थिक करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू थिक करंट कैरिंग वायर in which current is uniformly distributed, in which current is uniformly distributed। मतलब हमने जो केस करना है वो थिक वायर वाला केस करना है और उसके अंदर करंट है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है। ऐसे मैं बना रहा हूँ, ये हो गया। ये थिक है मतलब अंदर से सॉलिड है, होलो नहीं है, और इसके अंदर हर जगह करंट है, और जो इसके अंदर करंट बच्चे फ्लो कर रहा है डेट करंट इज आई, और इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, एंड दिस करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
मैं आपको ना इसमें इसकी एक डायग्राम और बनवाना चाहता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये एक सिलेंडर ऐसे बनाया है मैंने, अगर मैं इसको ऐसे बनाने की बजाय ऐसे रख दूँ तो आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई देगा। तो आपको सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई देगा ये वाला बस। और जो करंट है ना वो अंदर हर क्रॉस सेक्शनल पॉइंट पे करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट अंदर की तरफ है। हाँ जी, क्या इसका ये 3 डायमेंशनल व्यू पता चला। ये पहले वर्टिकल पोजीशन में ऐसे है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो आपको सिर्फ ये सर्कल दिखाई देगा और इस सर्कल में जो करंट है वो कहाँ एंटर कर रहा है, अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसके हम पहले थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर अ थिक सॉलिड wire, consider a thick solid wire carries a current I in which current is uniformly distributed, in which current is uniformly distributed. ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पे लेना अपन है, आउटसाइड। दिस इज़ अ पॉइंट P लाइज आउटसाइड। पहला केस है, केस नंबर 1 है कि जो R है इट इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, मीन्स पॉइंट लाइज आउटसाइड। फिर P को लेके हम क्या ड्रा करते हैं, एम्पेयर्स लूप। ये मैंने P को लेके एम्पेयर्स लूप ड्रा कर दी। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग P पॉइंट पे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो DL वेक्टर होगा वो भी क्रॉस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रॉस होगा और DL वेक्टर भी क्रॉस होगा इस डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, फिर हमने क्या अप्लाई करना है, एम्पेयर सर्कल, और सारा कुछ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, ये सारा कुछ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम आंसर लास्ट तक आएगा। तो ये आप सेम एज इट इज़ ही नोट कर लो। तो लास्ट में जो आंसर आपके पास आ रहा है वो μ0I/2πr आ रहा है। ठीक है, सेकंड केस आता है इसमें, फर्स्ट केस हो गया अपना, सेकंड केस आता है व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। तो अगर पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस है तो वो सेम बात है, अगर पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस है तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम और उसकी वैल्यू μ0I/2πR। वैसे हम अगर पॉइंट सरफेस पे लाई करें ना और वायर अंदर से सॉलिड हो, ये पॉइंट है सरफेस पे, ये पॉइंट है सरफेस पे और वायर अंदर से सॉलिड है, मतलब थिक वायर है, तो अपन हम म्यू लगाते हैं। म्यू हम क्यों लगाते हैं, मीडियम अंदर आ गया ना इसके, तो म्यू लगाना है। ठीक है, सेकंड केस हो गया। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस आता है अपने पास, ये थोड़ा समझने वाला है। थर्ड केस आता है कि जो अपने पास अब पॉइंट है ना, दैट पॉइंट लाइज इनसाइड। अब ये वायर तो आपके पास सॉलिड है, दिस पॉइंट P लाइज इनसाइड। इस P पॉइंट का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, टोटल रेडियस कितना है, कैपिटल R। अब इस P पॉइंट को लेके हम क्या ड्रा करते हैं, एम्पेयर्स लूप। ठीक है ना, इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस होगी। इस P पॉइंट पे जो DL वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, क्रॉस होगी। दोनों सेम तरफ होते हैं। अब जो मैंने एम्पेयर लूप बनाई है इसके अंदर जो करंट होगा, जैसे ये सेम है पूरा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब इसके अंदर मैंने छोटा सा पॉइंट P सपोज किया है, तो अगर मैंने छोटा पॉइंट P सपोज किया है तो अब जो P का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो थोड़ा होगा,
ये सर्कल जो बनाया ना, ये यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। क्या इसमें से अब सारा का सारा करंट जा रहा है या थोड़ा करंट जा रहा है? इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से थोड़ा जा रहा है करंट, है ना। तो थोड़ा करंट जा रहा है, तो मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में इसे एक्सपोज कर देता हूँ कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई डैश। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मैंने एक्सपोज किया, इसमें कितना करंट है, आई डैश है। ये ऐसे बनाया, ये पूरा सर्कल बनाना है ऐसे, इसको आपने ऐसे नहीं बनाना, पूरा कंप्लीट सर्कल बनाया। इसमें अंदर जो था लूप, उसमें करंट थोड़ा कम है, ठीक है। अब इसमें लूप में कितना करंट है, आई डैश है। तो अपना बाद में अभी आई डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं एक बारी म्यू आई डैश कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं म्यू क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इनसाइड है और करंट कितना है, आई डैश है, ठीक है। तो ये पहले आप नोट करेंगे। वही एम्पेयर सर्किट लॉ लगाया, इनसाइड दिस एम्पेयर लूप, उसको मैं एम्पेयर लूप का नाम दिया था अपन ने। इनसाइड दिस एम्पेयर्स लूप जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आपके पास आई डैश है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा के बी की वैल्यू आ गई आपके पास म्यू आई डैश बाय 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आ गई है। अब हमारा मेन काम है आई डैश की वैल्यू पता लगाना, ठीक है। अब आई डैश की वैल्यू आप कैसे पता लगाएंगे, तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम लगाते हैं यूनिटरी मेथड, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो ना तो हम लगाते हैं यूनिटरी मेथड। अब इस क्रॉस सेक्शन में, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया बोलो कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया ना, इस पाई आर स्क्वायर एरिया में रेडियस पूरा कैपिटल आर है ना, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो इन एरिया पाई आर स्क्वायर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है आई। वन एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिटरी, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो ना तो अपन यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर पूरे एरिया में करंट आई है, वन में कितना होगा, और जो हमने ये एम्पेयर लूप ली है इसका रेडियस स्मॉल आर है। तो अगर एम्पेयर लूप का रेडियस स्मॉल आर है तो एम्पेयर लूप वाले एरिया में जो करंट होगा वो कितना होगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जो मैंने एम्पेयर लूप ली है इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका एरिया हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आपका बनेगा आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो दिस इज़ द करंट इनसाइड द एम्पेयर्स लूप। ये आई डैश की वैल्यू आ गई, ये आपके पास आई डैश की वैल्यू आ गई है। तो B इक्वल टू, हाँ जी, म्यू बाई 2 पाई आर, वट इज़ आई डैश, आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी ना करंट की, इसमें से आपके पास R से एक R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास B की वैल्यू आ गई म्यू आई आर बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, इससे जो B आया वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, क्योंकि कैपिटल R तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर ही वेरिएबल है ना जो हमारे हिसाब से चलेगा। हमने स्मॉल आर कभी आउटसाइड सपोज किया था, कभी ऑन द सरफेस सपोज किया, कभी हम इनसाइड सपोज कर रहे हैं, तो स्मॉल आर वेरिएबल है। अब मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ना छोटे तरीके से लिखूंगा ताकि न्यूमेरिकल में काम आए। पाई आर स्क्वायर क्या चीज़ है, पूरा एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी को मैं ऐसे लिख दूँ म्यू आई आर बाई 2a, लिख सकता हूँ। व्हाट इज़ ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट अपॉन एरिया होता है जे। व्हाट इज जे, जे इज़ द करंट डेंसिटी। जे क्या चीज़ है, करंट डेंसिटी है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये आपने सीधा लगा लेना है। अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ये छोटा फॉर्मूला है एक तरह का, म्यू जे बाई 2, म्यू जे बाई 2, ये फॉर्मूला लगा लेना है सीधा ही जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इससे फिर आपको बड़ा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये करना है तो इसको भी याद करने का मैं तरीका बताता हूँ।
न्यूमेरिकल में आप लगाएंगे। इसको भी याद करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ क्या है। वैसे ऑब्जेक्टिव के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो ये छोटा फॉर्मूला ही लगा रहा है। ये थोड़ा हैंडी टाइप कह सकते हैं आप, किसको अप्लाई करना आसान है। हाँ जी, चलो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के। तो जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस तक जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ करेगा, तो बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे हम आउटसाइड जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करेगा एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस तक इंक्रीज़ करेगा, सरफेस पे मैक्सिमम एंड आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सेम ऐसा ही ग्राफ अपने गॉस थ्योरम में भी बनाया था, है ना। दोनों में कोई फ़र्क मेरे को तो लग नहीं रहा, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, सेम चलेगा। अब बच्चे मैं इनसाइड का आपको फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ। याद कैसे करना है पेपर में, देखो जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले ना पेयर सर्कुलर लॉ से, जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले उसका फॉर्मूला तो यही बनता है ना अपने पास, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये बनता है। हर एक में यही बन रहा है अपने पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूँ और आर से डिवाइड करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नीचे वाला मैंने आर स्क्वायर लिखा है ना, इसको आपने कैपिटल आर स्क्वायर लिख देना, ठीक है। बस ये मतलब याद करने का तरीका है, कोई उसमें कोई आपस में कोई लॉजिक नहीं है, फिजिक्स नहीं लगाई अपन ने, वैसे ही याद करने का मेथड बनाया है। पेपर में भूल जाए तो फॉर्मूला यही है, आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया, नीचे वाले आर को कैपिटल आर लिख दिया, तो ये फॉर्मूला अपना बन गया, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। मीडियम की जानकारी क्वेश्चन में दी होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे आप म्यू नॉट वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है जी। मैं पहले आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। ये फॉर्मूला याद करेंगे आप, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इन साइड के लिए लगाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ थिक सॉलिड करंट कैरिंग वायर, और इसका जो रेडियस है ना वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, ये 5 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब दिस इज़ पॉइंट पी, पी का जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो 20 सेंटीमीटर है। दिस इज़ पॉइंट क्यू, क्यू का जो डिस्टेंस है वो एक्सिस से 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी एंड मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू। और आपको गिवन है जो मीडियम मैंने दिया हुआ है, इस मीडियम का जो म्यू आर है वो आप वैसे रफली 100 ले लेते हैं। म्यू आर, व्हाट इज म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। पहले पर पी पॉइंट की बात करते हैं। हाँ जी बताइए, डायग्राम देख के बताइए, पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है, आउटसाइड। आउटसाइड के लिए तो फॉर्मूला ही बड़े आसान है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, डायरेक्ट ही है। अब म्यू नॉट की वैल्यू तो हमें पता है सबको, 4 पाई 10⁻⁻7 होती है अपॉन 2 पाई। हमने ना पिछले चैप्टर में जो वैल्यू याद की थी ना, वो की थी म्यू नॉट बाय 4 पाई की, ये वैल्यू है म्यू नॉट बाय 2 पाई की। तो 10⁻⁻7 गलती से ना लगा देना, तो म्यू नॉट की अलग से वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, नीचे क्या लिखा है 2 पाई। करंट कितना फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर, और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.2, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, 0.2। तो सोल्व करेंगे आप, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बन गया 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5, है ना, अपॉन 0.2 एक और आ गया,
तो कटिंग करके बच्चे ये आ जाएगा तुम्हारा 50 × 10⁻⁻7 टेस्ला। क्या ये आपका पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा? चेक करके देख लो। ठीक है, अगला केस कौन सा अपने पास? क्यू पे पता लगाना है। अब जो पॉइंट क्यू है, दिस पॉइंट लाइज इनसाइड, है ना जी। अगर पॉइंट इनसाइड लाई करे तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, लिखा हुआ सामने, ये फॉर्मूला μIR/2πR², ये वाला ही है। इनसाइड के लिए अपन म्यू लगाते हैं। अब म्यू का फॉर्मूला पता क्या होता है? म्यू का फॉर्मूला होता है μ0μr। म्यू का फॉर्मूला होता है μ0μr। ये μr एक ही चीज़ है। व्हाट इज μr? रिलेटिव परमिएबिलिटी, μr। अब आपको न्यूमेरिकल में डाटा सारा गिवन है। पहली वैल्यू किसकी लिखी है? μ0 की। व्हाट इज μ0? 4π × 10⁻⁻7 इंटू दूसरी वैल्यू किसकी लिखी है? μr की। व्हाट इज μr? 100 इंटू करंट कितना गिवन है? 5 इंटू सेंटर से कितना डिस्टेंस है पॉइंट क्यू का? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.05 मीटर। मैं सारी वैल्यूज़ पुट करी जा रहा हूँ। अपॉन 2π इंटू व्हाट इज़ कैपिटल आर? रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, डेट इज़ 0.1। ठीक है, होल स्क्वायर करना है। आर स्क्वायर था ना डिनोमिनेटर में, तो 0.1 का होल स्क्वायर है। तो उसको आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए आपके पास पॉइंट क्यू पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। हाँ जी, सोल्व करके देखो। 2π से 4π कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0.05 का नीचे आ जाएगा 100, वो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो देख लो कितना आता है क्यू। 2 × 5 10, 10 × 5 50 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.01। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 5000 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आ जाएगा एक तरह का 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला से ही लगाया। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें जो करंट है ना वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो देखते हैं कैसे करना है। अभी तक हमने जो करा उसमें जो करंट था वो कैसे था? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब हम जो अगला केस कर रहे हैं ना, इसमें जो करंट है ना, डेड करंट इज़ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, वो देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ जी, ये तो अपनी सब्जेक्टिव की डेरिवेशंस होगी। सब्जेक्टिव के मैंने क्वेश्चंस करवा दिए। एक क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बच्चों को करवाता हूँ जिसमें जो करंट है ना वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ जी, तो लिखेंगे इन सॉलिड वायर करंट डेंसिटी J इक्वल टू KR। करंट डेंसिटी J इक्वल टू KR। J कुछ भी दे सकते हैं, KR ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। पहला पार्ट है व्हेन R ग्रेटर देन कैपिटल R। सेकंड पार्ट है इक्वल टू कैपिटल R। थर्ड पार्ट है लेस देन कैपिटल R। तीनों केस हो गए। ठीक है, चलो देखते हैं। सॉलिड ये थिक वायर ही है, तो ये थिक वायर बनाई है हमने। पहला केस आप कर रहे हैं, दिस इज पॉइंट P लाइज आउटसाइड। P का सेंटर से कितना डिस्टेंस है? R। फिर हमने ऐसे ये एक्सिस बनाते हैं, आपका करंट I फ्लो कर रहा है। हमें I न्यूमेरिकल में दिया नहीं हुआ, हमने I सपोज कर लिया करंट है। एम्पेयर लूप अपा बनाते ही है। अब मैं पॉइंट P पे ना मैग्नेटिक फील्ड सीधा लिख रहा हूँ, μ0I/2πr। आपको पता ही है फॉर्मूला होता है। जितने भी आप एम्पेयर लॉ से स्ट्रेट वायर का निकालते हैं यही आंसर आता है, चाहे चेक कर सकते हो तुम। अब हमारा मेन काम है करंट I निकालना।
अब मुझे ये बताओ कि इस लूप में जो करंट है वो कहाँ तक है? करंट इस सरफेस तक है, इस सरफेस तक करंट जा रहा है, करंट इस सिलेंडर के अंदर है, और आपको करंट की वैल्यू नहीं दी हुई। आपको क्या दिया हुआ है? जे दिया हुआ है। जे का वैल्यू कितनी है? के आर। व्हाट इज़ जे? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी आई बाई डी ए, अगर अपने को इंटीग्रेशन वगैरह करनी पड़ जाए। और डी ए होता है स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर डी आर। डी ए होता है स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने एक्चुअल में ना ये डायग्राम का ये सर्कल ऐसे बनाया था मैंने, और इसमें जो करंट है वो अंदर एंटर कर रहा था, तो ये एक्चुअल में ये सर्कल बनता है, ये क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर है। सर्कुलर में डी ए की वैल्यू होती है 2 पाई आर डी आर। अब बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर ये कैसे लिखा है? अगर आपके पास एरिया पाई आर स्क्वायर है तो अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं ना तो ये 2 पाई आर बनता है डी ए बाई डी आर। तो यहाँ से डी ए की वैल्यू आ जाती है 2 पाई आर डी आर, ये डी ए की वैल्यू आ जाती है। तो इससे तुम्हारे पास फिर डी आई कितना बनता है? बड़ी डी आई ये बनेगा के आर इंटू 2 पाई आर डी आर। डी आई की वैल्यू बन जाएगी के 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। टोटल करंट अगर मुझे निकालना है, टोटल करंट के लिए मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए कि इस सिलेंडर में करंट कहाँ तक है? इस लूप के अंदर करंट कहाँ तक है? इस सिलेंडर के अंदर ही है बस। और इस सिलेंडर का रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। तो इसमें जो करंट की लिमिट लगाऊंगा ना, मैं 0 टू कैपिटल आर लगाऊंगा, क्योंकि करंट तो सिर्फ सिलेंडर के अंदर है ना, यहाँ तक है। तो सेंटर से लेकर कैपिटल आर तक। तो अगर आप इसको सोल्व कर ले तो ये बन जाएगा के 2 पाई, मैं इसको सीधा आर क्यूब बाई 3 लिख देता हूँ। आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता ही है ना जी। तो इससे फिर तुम्हारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नोट बाई 2 पाई आर। आई की वैल्यू कितनी है? के इंटू 2 पाई आर क्यूब बाई 3। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, पहला केस हो गया। सेकंड केस में कुछ नहीं करना, बस आपने स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देना है? कैपिटल आर। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 2 पाई कैपिटल आर इंटू के 2 पाई आर क्यूब बाई 3। जो कटिंग होती है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस अब अलग आ गया। थर्ड केस में मैं थोड़ी डायग्राम द्वारा बनाना चाहता हूँ। थर्ड केस में अपने पास ना जो पॉइंट है इट लाइज इनसाइड, ठीक है, पॉइंट लाइज इनसाइड है थर्ड केस में। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस सेटिंग करनी है इसमें। थर्ड केस में बच्चे इसके अंदर जो करंट है वो मैंने आई डैश सपोज कर लिया, पॉइंट इनसाइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड के लिए तो होता है म्यू आई डैश बाई 2 पाई आर। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, इसमें आपने ना पुराना वाला फॉर्मूला नहीं लगाना जो अपन ने पिछली डेरिवेशन में लगाया था। ये फॉर्मूला इस केस में वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले केस में जो करंट था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। अब इसमें करंट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये तो फॉर्मूला सोल्व करने के बाद बना था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा देना। इनसाइड के लिए ये जनरल फॉर्मूला लगेगा म्यू आई डैश बाई 2 पाई आर। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आपने कब लगाना है? जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। हाँ जी, अब आई डैश की वैल्यू अपनी मेन निकालनी है। अब बताना करंट कहाँ तक होगा? करंट कहाँ तक होगा? करंट होगा सिर्फ आर रेडियस तक, ठीक है। तो यही सेम, ये सेम। तो यहाँ पे करंट की जो लिमिट लगानी है वो 0 टू स्मॉल आर तक लगानी है। करंट आर रेडियस तक होगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जब तुम इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो करंट आई डैश की वैल्यू आएगी, आई डैश स्मॉल आर तक रेडियस तक ही होगा, तो वो के 2 पाई स्मॉल आर क्यूब बाई 3 आ जाएगी।
सेकंड जो डायग्राम अपन ने बनाई ना ये वाली, इसमें करंट सिर्फ आर रेडियस तक ही है ना, स्मॉल आर रेडियस तक इस लूप के अंदर। तो ये आई डैश के ऊपर वैल्यू पुट कर दो, म्यू बाई 2πr इंटू के 2πr³/3। जितने रेडियस तक करंट हो वहाँ तक ही अपने लगाना है। जे में जो लिमिट लगानी है वो 0 टू जहाँ तक करंट है। तो कटिंग करके अगर आप बी की वैल्यू लिखे तो ये बन जाएगा 2π से 2π कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया r²। तो ये बन जाएगा म्यू के r²/3 आएगा। देख लो चेक करके, म्यू के r²/3 आएगा। तो थर्ड इस केस में ना आपके पास करंट स्मॉल आर रेडियस तक था, तो यहाँ पे मैंने लिमिट जो लगाई वो स्मॉल आर रेडियस तक लगाई। जितने मतलब रेडियस तक करंट है वही लिमिट आपने लगानी है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सोलेनॉइड। थैंक यू।